जातीय जनगणना कराई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? जैसे सबसे पहले तो जातीय जनगणना का जो पूरा एजेंडा है उसमें थोड़ा हम लोग जनगणना के संदर्भ को समझ लेते हैं कि आमतौर पे सेंसस इस लिहाज से होता है कि इस देश में कितने लोग हैं, किस अलग अलग ब्रैकेट ग्रुप्स में है, किस किस अलग अलग फैब्रिक्स में है। इंडिया क्योंकि इंटरसेक्शनैलिटी में एग्जिस्ट करती है, यहाँ जेंडर कास्ट का एक अपना रोल है, इकॉनमिक्स का अपना रोल है। ऐसे में जो ज़्यादा हम अम्बेडकरवादी विचार में कास्ट को एनिहिलेट कर देंगे, इसका तरीका ये होता है कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दें, तब जाकर जो है वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं मुस्लिम की भी होगी। ठीक है, ये जो कह रहे थे ना एनआरसी नहीं आना चाहिए, मुझे बताइए ये जो आरक्षण का लाभ मिलेगा जातिगत जनगणना से, ये आरक्षण है ही कितना? भारत के अंदर 140 करोड़ से ऊपर की आबादी और सरकारी नौकरियां हैं कितनी? या मुझे बताइए कॉलेज यूनिवर्सिटी वो क्या ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक यही बोलेंगे हम उसको। इसका फायदा जो राजनीति है वो सिर्फ जातिवाद के इर्द गिर्द ही घूमती है। यूपी में जब चुनाव होते थे तो क्या नारा लगता था? उस समय ये बोलते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जानते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसे ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी राजीव चौक में है, जो लगातार विपक्ष मांग कर रहा था जातीय जनगणना की। अब मोदी सरकार, भाजपा सरकार जातीय जनगणना करा रही है, और तब विपक्ष मांग कर रहा था, तब भाजपा सरकार, मोदी सरकार कह रही थी ये गलत है, फूट पड़ेगी। क्या ये कितना सही है? जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा सर? सर मेरा नाम शांतनु है। मैं अब जातीय जनगणना कराई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? जैसे सबसे पहले तो जातीय जनगणना का जो पूरा एजेंडा है उसमें थोड़ा हम लोग जनगणना के संदर्भ को समझ लेते हैं कि आमतौर पे सेंसस इस लिहाज से होता है कि इस देश में कितने लोग हैं, किस अलग अलग ब्रैकेट ग्रुप्स में है, किस किस अलग अलग फैब्रिक्स में है। इंडिया क्योंकि इंटरसेक्शनैलिटी में एग्जिस्ट करती है, यहाँ जेंडर कास्ट का एक अपना रोल है, इकॉनमिक्स का अपना रोल है। ऐसे में जो जातिगत जनगणना है, जिसमें वर्तमान दौर में हम लगातार रिजर्वेशन पर उठते सवाल देख रहे हैं, सब कैटेगराइजेशन की बात सुन रहे हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया, तो कहीं ना कहीं इस लाइन में ये आइडेंटिफाई करना कि किस कम्युनिटी को लाभ मिला है, किस कम्युनिटी को लाभ नहीं मिला है, ये कहीं ना कहीं आवश्यक है, ताकि हम बेहतर तरीके से इंपेरिकल एनालिसिस पर चीज़ों को एनालाइज कर सके और फिर चीज़ों को आगे बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं जनगणना अच्छी चीज़ है। जातीय जनगणना, जनगणना नहीं जातीय जनगणना। जातीय जनगणना मेरे व्यक्तिगत मत में अच्छी चीज़ है। मैं वही कह रहा हूँ, आप जातिगत सच्चाई को झुकला नहीं सकते। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी विचार में कास्ट को एनिहिलेट कर देंगे, इसका तरीका ये होता है कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दें, तब जाकर के आप जातिगत सच्चाई को झुकलाएंगे। आपको एक इंपेरिकल एनालिसिस करना होगा। ये सच है कि ओबीसी में कुछ कम्युनिटीज़ को लाभ मिला है, कुछ कम्युनिटीज़ को बनिस्बत कम लाभ मिला है। ऐसे में सब कैटेगराइजेशन के हम जो 27% है उसके अंदर हम 10% बाकियों के लिए आरक्षित रखेंगे, यादव्स को 3% पे ला देंगे क्योंकि उनको लाभ मिल चुका ऑलरेडी। तो थोड़ा सा हम उसका सब कैटेगराइजेशन जातिगत जनगणना जो है वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं मुस्लिम की भी होगी। ठीक है, ये जो कह रहे थे ना एनआरसी नहीं आना चाहिए, मुझे बताइए ये जो आरक्षण का लाभ मिलेगा जातिगत जनगणना से, ये भाई साहब अच्छी तरह जानते होंगे, अच्छा बोल रहे थे। मुझे बताइए आरक्षण है ही कितना? भारत के अंदर 140 करोड़ से ऊपर की आबादी और सरकारी नौकरियां हैं कितनी? या मुझे बताइए कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण है ही कितना? कुछ चंद उसके चक्कर में सब लड़ रहे हैं। ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जैसे आरक्षण से पता नहीं कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। मुझे बताओ, यदि करोड़ों में आबादी हो और कुछ 100,000 पोस्टें निकली होंगी सरकार की, करोड़ों में 100 क्या ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक यही बोलेंगे हम उसको। इसका फायदा जो है वो कितने लोगों को मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर राजनीति जरूर होती है। पॉलिटिशियन को फायदा मिल जाता है इसका कि जातिगत जनगणना कराओ, जो पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, एसटी है, एससी है, वो कितने हैं, ये है वो। राहुल गांधी क्या कह रहा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उतना उसकी साझेदारी। तो मुझे बताओ, राहुल की जाति जनगणना होगी ना? दत्तात्रेय ब्राह्मण है कितने? 3%। तो अपनी प्रॉपर्टी 97% दान करो, 3% अपने पास रखो, जैसे इनकी विचारधारा है। इसी से पता चलेगा कि राहुल गांधी मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है। अब इसका गोत्र असली पता चलेगा। सर, जो बात की जा रही थी पहले विपक्ष की तरफ से जातीय जनगणना की, तब केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के जितने भी नेता हैं, एनडीए के भी नेता हैं, वे भी कह रहे थे कि ये गलत है, और अब भाजपा सरकार ही करा रही है। देखो, मैं आपको बताऊं, जितना शीर्ष नेतृत्व है, यदि मैं नड्डा जी की बात करूं, अमित शाह जी करूं, मोदी जी की करूं, कोई एक स्टेटमेंट उनकी बता दीजिए जो मीडिया में हो, जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इवन कि उनकी स्टेटमेंट आती है हम भी कराएंगे, सदन के अंदर दिया हो बयान। और जब बीजेपी विपक्ष में थी तो विपक्ष ने ये मुद्दा बनाया था कि जातिगत जनगणना कराई जाए। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है, क्यों नहीं करवाई? करवा लेते।
आज ये विपक्ष में है, कोई मुद्दा नहीं है। अब मोदी जी ने बोल दिया हाँ हम कराएंगे, तो इनके पास से तो चुनाव में मुद्दा छीन लिया मोदी जी ने। विपक्ष का मुद्दा ही खत्म कर दिया चुनाव में लड़ने के लिए। बोलते क्या थे, संविधान बदल देंगे, जातिगत जनगणना, दो मुद्दे थे। संविधान तो उन्होंने बता दिया सोशल मीडिया में, जैसे इंदिरा गांधी ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बोला जाता था, 42nd अमेंडमेंट जो हुई है, संविधान तो इन्होंने बदला, मोदी जी ने नहीं बदला। और ये जो कह रहे थे जातिगत जनगणना, ये रोज गाना गा रहे थे ना, मोदी जी ने गाना बंद कर दिया। ये एकदम बुखला गए कि ये तो हमारा मुद्दा था, मोदी जी ने कैसे बोल दिया। फिर उन्होंने ये बोला कि हम सरकार में हैं, हम करवाने जा रहे हैं, लेकिन जब आप 60 साल सरकार में रहे आपने क्यों नहीं करवाई। तो अब ये फायदा उसको मिलेगा जो जनता में ये कन्विंस कराने में कामयाब हो जाएगा कि ज्यादा पक्षधर कौन था, विपक्ष या पक्ष। जिसने ये मुद्दा बुढ़ा लिया उसको चुनाव के अंदर कुछ फायदा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा जहाँ पे अब बिहार में जैसे चुनाव है तो वहाँ जाति के नाम पे वोट होती है, क्या अब जाति, अगर जिसकी जाति ज़्यादा होगी तो वो राजनीति में आएगा, ऐसा भी तो होगा सर? मुझे बताइए, क्या चुनाव से पहले कोई रिजल्ट तो सामने आने नहीं वाला। अभी इन्होंने बोला सितंबर में स्टार्ट होगी, उसके बाद ये ऐसा तो है नहीं रातों रात इसका डाटा सामने आ जाएगा। इसका डाटा मुझे लग रहा है चुनाव होने के बाद आएगा, वो सरकार को पता चलेगा। फिर मुझे बताइए, अभी जो सर्वे इन्होंने जातिगत जनगणना के नाम पे तेलंगाना में, कर्नाटका में, बिहार में जो सर्वे करवाए थे उसकी रिपोर्ट तो सामने नहीं आई ना। तो ऐसे इसका अभी कहने का मतलब, वो इंग्लिश में कहावत है, देयर आर मैनी शिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो अभी इसके अंदर क्या होगा, लेकिन अभी के लिए बीजेपी ने इनका ये मुद्दा छीन लिया है। इसके बाद इसके अंदर मुस्लिम की भी जनगणना होगी, उनका भी देखा जाएगा, पसमानदा कितना है, दूसरा कितना है। तो अभी ये लंबा है टाइम, इसके अंदर अभी कुछ नहीं बोला। बिहार के अंदर चुनाव हो जाएंगे तब तक। जब बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना कराई थी तो विपक्ष बीजेपी के कितने नेता ऐसा कह रहे थे कि इससे फूट पड़ रही है, समाज में बांटने की कोशिश करी जा रही है। विपक्ष के नेता बांटने का जो इन्होंने बोला, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसका जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, इन्होंने बोला बटोगे तो कटोगे, तो सभी जातियां मिलकर एक रहें, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। देखो विपक्ष कहता है 20% को एकजुट रखो, 80% को बांट दो, ठीक है। लेकिन अगर बीजेपी ने ये बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसमें ये कहाँ से बात आ गई कि जाति की जनगणना नहीं कराएंगे। इन्होंने बोला बटोगे तो कटोगे। देखो जब एक रहोगे, भारत में सभी नागरिक एक रहेंगे, इवन कि हिंदू मुस्लिम भी एक रहोगे, तो फिर कटने की तो बात ही नहीं होगी। तो ये विपक्ष अपने तरह से एक जो नैरेटिव सेट करता है ना, उसमें ये कामयाब नहीं होगा। देखो ये बात फैक्ट है कि यूपी और बिहार की जो राजनीति है वो सिर्फ जातिवाद के इर्द गिर्द ही घूमती है। यूपी में जब चुनाव होते थे तो क्या नारा लगता था, उस समय ये बोलते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारा लगता था। गुंडागर्दी तो इतनी थी अखिलेश के समय में कि मायावती कहती थी 4 गुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी में। उस समय ऐसे ऐसे नारे दिए जाते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसे ऐसे नारे ही तो लगाए जाते थे। अब ये पीडीए की बात कर रहे हैं, तो जाति कौन कर रहा है? पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा का है। पहले ये माई की बात करते थे, माई कॉम्बिनेशन, MY मतलब मुस्लिम और यादव। तो क्या मुस्लिम और यादव के ही ये सीएम थे और किसी के नहीं थे? देखो जाति जो है ना, ये विपक्ष इंडिया अलायंस वाले ज़्यादा रट रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। इन्होंने बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब इसको विपक्ष किस तरह से बुना रहा है वो उनकी राजनीति है। भाजपा भी तो 80-20 की बात करती है। गलत बोला भाई साहब। भाजपा भी तो 80-20 की बात करती है। देखो 80-20 की बात जो कर रहे हैं, देखो यदि विपक्ष ये बोलेगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो क्या ऐलान होता है, मुस्लिम वोट बंटना नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट एकजुट में हो जाओ, उस विपक्षी दल को वोट मत दो, वो सत्ता में नहीं आ सकते। दिल्ली में जब चुनाव थे तो इन्होंने क्या करा है, कांग्रेस ने कितनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी। इवन कि आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया था 2014 तक, लेकिन उसके बावजूद सभी वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को गए मुस्लिम के। उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन क्यों? उन्हें ये लग रहा था कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी दल हो। तो इन्होंने भी जब ये देख लिया, अगर देखो बीजेपी भी कोई एनजीओ नहीं चला रही, वो भी एक राजनीतिक दल है, तो वो भी देखेगा माहौल कैसा, वैसे बयान दिए जाएंगे। क्या लगता